नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा भारत का प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है? उसके बाद आता है वैदिक काल। ठीक है? तो अब वैदिक काल से संबंधित हम जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन्स हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आर्य शब्द किस चीज को इंगित करता है? नरजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। देखिए आर्य का मतलब होता है कुलीन वंश, यानी जो क्या हो, श्रेष्ठ हो, कुलीन वंश। ठीक, आर्य का अर्थ होता है कुलीन वंश। यहाँ पे दिया है डी, राइट आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। देखिए आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं ईरानी भाषा जो बोलते थे उनके लिए आर्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन या नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, देख लेंगे आगे। प्रश्न संख्या 2, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। जो क्लासिकीय संस्कृति है, जो मतलब पौराणिक संस्कृति है, उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है? हम देख चुके हैं, एक एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, जो नैतिक हो। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा यहाँ पे बोला गया है? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद बोलेंगे ऋग्वेद को। ठीक है, तो ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद आता है, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ये क्रम है इनका, कालानुक्रम। इनमें सर्वाधिक प्राचीन कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, त्रयी नाम है। यहाँ पे बोला गया जो त्रयी है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो 3 वेदों के लिए प्रयोग किया गया है त्रयी। और वो 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदात्रयी या त्रयी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे ये बोला गया है कौन सा ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण व्यवस्था या वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो एकमात्र ऐसा वेद है जो सबसे पुराना है, ऋग्वेद। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद आंसर हुआ। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय या चयन, जो उनका बिजनेस है, जो कार्य था, उनके अर्थ में व्यक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ठीक है, उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में ही क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसमें शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त अभी हमने पहले देखा किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद आंसर होगा और इसी में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और शूद्र शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में किया गया है। प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको सुमेलित करना है
कौन सा वेद किस चीज से संबंधित था, ठीक है। तो अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद में जो है औषधियों के बारे में, ठीक है, औषधियों के बारे में या वशीकरण संबंधी जो भी मंत्र वगैरह होते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, या उनके बारे में जो है बताया गया है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति के बारे में बताया गया, यानी ईश्वर के जो मंत्र वगैरह हैं, जाप वगैरह हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए में, ईश्वर की महिमा, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या दिया है इन्होंने। ठीक, सामवेद जो संबंधित है वो संबंधित है संगीत से, और यजुर्वेद संबंधित है बलिदान से, या ठीक है, बलिदान वगैरह जो होता है उसमें यजुर्वेद है, और औषधियों से संबंधित अथर्ववेद है। तो आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है अथर्ववेद आ जाएगा एक, ईश्वर की महिमा, सॉरी, अथर्ववेद आ जाएगा, बलिदान की बात की जा रही है, अथर्ववेद आ जाएगा औषधियों से संबंधित, ये हो जाएगा 3, ठीक। अथर्ववेद 3, ऋग्वेद 1, ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद में बलिदान की बात की गई है। तो बलिदान कौन से उसमें दिया है, 2 में, तो यजुर्वेद आ जाएगा 2, और सामवेद संगीत ये 4। तो आप देखेंगे 3 1 2 4, यहाँ पे ऑप्शन डाल कर लेंगे, किस में आएगा 3 1 2 4, ए राइट आंसर होगा, 3 1 2 4। तो अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए। हमने अभी देखा ऋग्वेद किससे संबंधित है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से, ठीक है। सामवेद संबंधित है संगीत से, ठीक है। और अथर्ववेद में आता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और यजुर्वेद में आता है स्तोत्र एवं कर्मकांड। तो इस प्रकार देख लेंगे 4 2 1 3, 4 2 1 3, ए राइट आंसर होगा, 4 2 1 3, ठीक है। एक ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यजुर्वेद में क्या है, स्तोत्र एवं कर्मकांड से वर्णित है, यानी बलिदान वगैरह आ जाता है, ठीक है। और सामवेद के पद में गेय रूप में आता है, संगीतमय होता है, ठीक है, जिनको उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आता है, या फिर औषधि के बारे में बोलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी हम देख चुके हैं जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें, अथर्ववेद में है, ठीक है। तो देख लेंगे, यहाँ पे ऋग्वेद दिया है, यजुर्वेद दिया है, तो सी राइट आंसर होगा अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो हमने भी देखा है 1028 ऋचाएं दी गई हैं। ऋग्वेद कैसा है, प्रश्न संख्या 11, क्या है, ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है, जिसमें स्त्रोत दिए गए हैं भगवान की प्रार्थनाओं से संबंधित। प्रश्न संख्या 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे वेद दिए हैं और यहाँ पे उनके ब्राह्मण दिए गए हैं, कौन सा ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण देखेंगे आप, तो शतपथ है, शतपथ यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ किससे संबंधित है, यजुर्वेद से, ठीक है। और गौपथ है सामवेद से संबंधित। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, देखिए ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद गौपथ से है,
शतपथ यजुर्वेद से है और अथर्ववेद से है पंचविश। ठीक है, तो इस प्रकार 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 देख लेंगे ऑप्शन में। यहाँ पे दिया गया है कौन सा सी राइट आंसर होगा। 3, सॉरी 3, 4, 1, 2, कुछ गड़बड़ हो रही है, उल्टा हो गया। सामवेद पंचविश से संबंधित है यहाँ पे, माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया है। हम्म, एक बार दोबारा देख लेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण है ऋग्वेद से संबंधित, शतपथ है यजुर्वेद से संबंधित, शतपथ है सामवेद, हाँ सामवेद से है पंचविश, ठीक है, और अथर्ववेद से है गौपथ और शतपथ से यजुर्वेद, ये सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो राइट आंसर होगा सी, 3, 4, 1, 2। तो ध्यान में रखेंगे, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित, सामवेद पंचविश से, अथर्ववेद गौपथ से और यजुर्वेद शतपथ से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, और निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी हमने देखा ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण है, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, ये अथर्ववेद से है, तो सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित बोला गया है। सोम यानी कि जो रस है, जो अमृत रस है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां मंडल, 8वां, 9वां, तो सी राइट आंसर होगा 9वां मंडल। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त में सोम को समर्पित है। प्रश्न संख्या 16, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? हम अभी देख चुके हैं, डी राइट आंसर होगा सोम और इस पेपर नामक देवता को। प्रश्न संख्या 17, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, ठीक है, जिसमें कर्मकांड वगैरह, बलिदान वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो अंतरजी खेड़ा जो स्थान है वहां से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं अंतरजी खेड़ा से, तो बी राइट आंसर होगा अंतरजी खेड़ा। देखिए देख लेते हैं, अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांबिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों में लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। ये सारे याद रखेंगे, अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य। अंतरजी खेड़ा से लोह धातु मल तथा धातु शोधन से प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जहां पे जो है लोह धातु का शोधन किया जाता है, वो भट्टियां मिली है अंतरजी खेड़ा से, जिनसे यह संकेत मिलता है यहाँ लोहा धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। प्रश्न संख्या 20, यहाँ बोला गया उपनिषद पुस्तकें हैं, क्या हैं उपनिषद पुस्तकें। धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित थी, दर्शन पर आधारित हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, वेदांग भी बोला जाता था, यानी वेदों के अंग। ठीक है, तो उपनिषदों को वेदांग भी बोला जाता है, और ये किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें थी। प्रश्न संख्या 21, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था, दर्शन, अभी हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। कौन सा
वेद है जिसमें मोक्ष की चर्चा की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद? उपनिषद एक मात्र ऐसा वेद है या वेदांग बोलते हैं, यानी वेदों के अंग बोलते हैं उपनिषदों को, इनमें जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। डी राइट आंसर होगा। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। उपनिषदों में जो दर्शन पर आधारित है, प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। और ये शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जो अध्यात्म ज्ञान है उसके संबंध में नचिकेता और जो यमराज यानी यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद, सी राइट आंसर होगा। कठोपनिषद में जो है इनका जो है संवाद मिलता है, बहुत बार आया है। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा को कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो हम देख चुके हैं कठोपनिषद में। प्रश्न संख्या 25, उपनिषद काल के राजा अशुपति का शासक थे। जो उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति, वो कहाँ के शासक थे बोला गया है? तो काशी के, कैकई के, पांचाल के या विदेह के? तो जो उपनिषद काल के राजा थे अशुपति, वो कैकई के शासक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपनिषदों में वर्णित जो राजा हैं उनमें विदेह के राजा जनक, जनक कहाँ के राजा थे? विदेह के। पांचाल के राजा रावणजबली और कैकई के राजा अशुपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। तो इनके नाम याद रख लेंगे। जनक विदेह के थे और प्रभावन जबली जो है पंचाल के थे, और केकई जो थे अश्वपति थे कहाँ के थे? केकई के। और अजातशत्रु कहाँ के थे? काशी के राजा थे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले आई वैदिक साहित्य यानी वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर अरण्यक आए, फिर उपनिषद आए, सबसे अंत में उपनिषद मिलते हैं। तो पहले वैदिक साहित्य आए, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ए राइट आंसर होगा, ये क्रम है इनका। प्रश्न संख्या 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जो वैद साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा वर्णन मिला है सिंधु का, ठीक है। और यमुना का वर्णन मिला है 3 बार, और गंगा का मिला है सिर्फ 1 बार, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे पवित्र नदी बोला गया है सरस्वती को, ठीक है। वेदों में सबसे पवित्र नदी बोला गया है सरस्वती को। सबसे ज्यादा वर्णन मिला है सिंधु का, और सिंधु को जो है इसकी आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यक भी बोला गया है। हिरण्यकी, हिरण्यक मतलब सोना जो होता है, तो सिंधु को उसकी आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यकी बोला गया है वेदों में। और सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, सिंधु का मिलता है। यमुना का 3 बार मिलता है, गंगा का 1 बार मिलता है, और सबसे पवित्र नदी बोला जाता है सरस्वती को। ए राइट आंसर होगा सिंधु। तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या बोला है? हिरण्य भी बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 28, वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक से के साथ की जाती है? यहाँ पे बोला गया है कौन सी वैदिक नदी थी जिसमें जो वैदिक काल में उसको अश्कनी बोला जाता था? तो चिन्नाव जो है, चिन्नाव, उसको अश्कनी बोला जाता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान से 2 ही नदी थी, कुबा और कुरमा, इनका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, कुबा और कुरमू, ठीक है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा या काबुल, कुरमू यानी कुर्रम, गोमती, गोमल और स्वास्तु स्वात नदियों का अफगानिस्तान में बहती थी, ध्यान रखेंगे। गोमती भी जो है अफगानिस्तान में बहती थी, और स्वात भी। प्रश्न संख्या 30,
वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना है? तो अफ़गानिस्तान, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे बोला कि नदियाँ दी गई हैं जिनको उनके वैदिक साहित्य के नाम है, वैदिक नदियाँ जो दी हैं और वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम क्या हैं उनके यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो कुबा बोला जाता था काबुल नदी को, जो अभी आज काबुल बोला जाता है। परुषणी बोला गया है रावी नदी को, ठीक है? रावी को बोला जाता था परुषणी। सदानीरा बोला जाता था गंडक को, ठीक है? गंडक को बोला जाता था सदानीरा और सतरुदी बोला जाता था सतलज को। ये ध्यान रखेंगे। तो कुबा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 देख लेंगे अब। तो बी राइट आंसर होगा। 2, 3, 1, 4, ठीक है? कुबा को बोला जाता था काबुल, काबुल मतलब काबुल को कुबा बोला जाता था। रावी को बोला जाता था परुशनी और सदानीरा बोला जाता था गंडक को और सतलज को बोला जाता था सतरुदी, ठीक है? प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदात्रों काल में प्रचलित थी? तो ये देख लेंगे, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं, फिर भी देख लेंगे। यहाँ पे ए धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की व्यवस्था थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ए और बी दोनों हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। तो छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 में क्या बोला है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता था? जो भारतीय संस्कृति थी उसमें ऋत का अर्थ क्या होता था? तो ऋत मतलब ऋतुएं, यानी प्रकृति के जो नियम थे उनको ऋतु बोला जाता था। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो जो वैदिक देवताएं थे उनका पुरोहित किसे बोला जाता था? तो बृहस्पति को जो है उनका पुरोहित बोला जाता था। 35। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? यानी ब्रह्मावादिनी बोला गया, कौन सी ऐसी स्त्री थी जिसने वेदों मंत्रों की रचना की थी? तो यहाँ पे दिया लोप मुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो इनमें लोप मुद्रा जो थी जिसने वैद मंत्रों का यह रचना की है। तो महत्वपूर्ण कुछ स्त्रियां हैं, विदुषियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का उल्लेख या उच्चारण किया है। तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। तो उसमें देखिए अपाला है, घोषा है, विशुवारा है और लोपमुद्रा है। लोपमुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि मुनि की पत्नी थी लोपमुद्रा। उनका नाम याद रखेंगे, अपाला, घोषा, विशुवारा और लोपमुद्रा। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परावर्तित काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। ठीक है, निष्क बोला जाता था सिक्के को, ठीक है? पहले एक आभूषण बोला जाता निष्क। वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में निष्क मतलब होता था आभूषण, लेकिन अब जो है निष्क किसको बोला जाके प्रयोग हुआ है? प्रवृत्ति काल में सिक्के को बोला गया, ठीक है? तो वैदिक काल में जो सोने का हार होता था, गले में पहना जाता था, उसको निष्क कहा जाता है, या आभूषण। और निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार मार्ग को प्रशस्त किया, तो बाद में उन्हें सिक्का बोलने जाने लगा, ठीक है? तो आज यहीं रखते हैं 35। इसके नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।